अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और उम्मीद है बहुत सारे लोग हमारा शो देख रहे होंगे और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, स्विच ऑन करने का। हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो मैं आपको थोड़ा सा ज़रा फीडबैक दे दूँगा, हम करेंगे क्या। बेसिकली इसमें एक सेगमेंट होगा देसी फूड। ज़ाहिर बात है हमारे घरों में जितना भी हम कॉन्टिनेंटल फूड खा लें, चाहे वो इटालियन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, फ्रेंच हो, अरेबिक हो, एक खाना जो कांस्टेंट रहता है मेजॉरिटी दिनों में बनता है वो है पाकिस्तानी खाना। और दूसरा खाना हम कोशिश करेंगे बाकी दुनिया के जितने भी खाने वो बनाएं। और साथ में इस प्रोग्राम की ख़ास बात, एंड में हम आपको कुछ किचन हैक्स यानी कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो किचन के हवाले से आपके जहन में हो कि उनका ख्याल रखना चाहिए। और आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से आप परेशान हो, फॉर एग्ज़ाम्पल के ताज़ा अंडे कैसे ख़रीदे जाएँ, गोश्त को कैसे स्टोर किया जाए, मसाले कहाँ स्टोर किया जाए, बर्तनों की एहतियात कैसी की जाए जो कि नॉन स्टिक पैन्स होते हैं हमेशा आमतौर पर ख़राब हो जाते हैं। मैं दुनिया जान के पैन लेके आया हूँ, सब के सब फारे हो गए और बड़े अरसे बाद फिर पता लगा कि इनके ख़राब होने की वजह क्या है। क्योंकि बहुत महंगे पैन होते हैं, लेके आते हैं, आप देखते हैं कि 2-3-4 महीने के अंदर उनकी कोटिंग उतर जाती है और वो फिर वो पैन नॉन स्टिक नहीं रहता और आपकी इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया हो जाती है। उसके हवाले से भी आपको टिप्स देंगे और कुकिंग के हवाले से कोई सवालात हो आपके, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको हम की इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, बीफ स्टू और उसके साथ जापानीज़ ऑमलेट बना रहे हैं हम। और बीफ स्टू के लिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कदम लेते हैं पैन, और हमेशा जो पाकिस्तानी खाना बनता है, यानी हमारा आज का पहला सेगमेंट जो है पाकिस्तानी खाने का होगा, दूसरा फिर हमारा इंटरनेशनल फूड पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया और हमेशा की तरह जितनी भी कुकिंग हम पाकिस्तानी करते हैं उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि प्याज फ्राई होते हैं। तो इसमें भी ये होगा कि इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, और ये है 1 कप। ये आ गया ऑयल 1 कप। चलिए, उसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा प्याज स्लाइस किया हुआ और इसको हम करेंगे फ्राई अनटिल ये ब्राउन हो। तो सबसे पहला काम प्याज शामिल कर दिया और इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। और कुकिंग के हवाले से फिर दोबारा आपको बताते चलें, आपके जहन में किसी किस्म के भी कोई सवालात हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप, उसके हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बेसिकली जितनी भी कुकिंग हम आपको डिटेल देते हैं तो वो बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है, रेसिपीज़ आप कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, हर किस्म की जो कुकिंग आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती हैं। हमारा काम आपको एग्जैक्टली रेसिपी देना नहीं है, रेसिपी के हवाले से जो मखसूस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो कि सबसे अहम होती है। कुकिंग सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग। अच्छा, ये बीफ स्टू है, आप चाहें इसको चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, इवन फिश, प्रॉन, कोई सा भी मीट आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें और उसका कुकिंग टाइम चेंज होता रहेगा। क्योंकि हम बीफ स्टू बना रहे हैं तो बीफ स्टू के लिए मैंने यहाँ पे गोश्त ले लिया है 1 किलो और बीफ को हमने पका लिया है। ये इतना पका हुआ है तकरीबन कि इसको 20 मिनट और लगेंगे पकने में, यानी मज़ीद तो रेसिपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। घर में भी अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो इसका बेस्ट तरीका इन रेसिपीज़ को क्विक बनाने का ये है कि आप सिंपली जो भी गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको कुकिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है या मटन, बीफ, तो फिर आप उसको पहले से बॉईल कर लें, 20-25 मिनट की कसर उसमें रहने दें और फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। आपका किचन में कम से कम टाइम सर्फ होगा। किचन में आजकल हो जो लोग कुकिंग करते हैं उनको हिम्मत है, दाद देता हूँ। इतनी सख्त गर्मी में काम करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन वो इतनी एफर्ट करती है। मेरा काम, मैं तो कुकिंग जब करता हूँ घर में बहुत करता हूँ, डेली करता हूँ, और जब कुकिंग करता हूँ 5 मिनट काम किया भाग जाओ, फिर दोबारा आ जाओ, फिर शुरू हो जाओ, 5 मिनट काम किया फिर भाग जाओ। इससे कुछ थोड़ा ज़रा सुकून मिलता रहेगा। तो हमारी कोशिश एक और ये भी होगी कि आपको किचन के हवाले से, कुकिंग के हवाले से ऐसा काम बताएंगे जिसमें मुश्किल तरीन रेसिपी जो बहुत टाइम लेती हैं वो भी ईजी हो जाए। सबसे पहला काम जो आप देखते हैं हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं, ये सबसे बेहतरीन काम है किचन में टाइम को सेव करने का। क्योंकि होता क्या है, आपने काम स्टार्ट किया, अभी अदरक प्याज पिसा होता, अदरक लहसुन पिसा, बाकी चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं और उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ हो जाता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि पहली चीज़ें आप काट के रख लें ताकि आपका कम से कम टाइम किचन में लगे। उसकी वजह ये है कि चूल्हा जब ऑन हो जाता है किचन में, और हमारे किचन अल्लाह माफ़ी दे, ये कोई भी किचन में नहीं समझता, मैं बहुत सारे घरों में कुकिंग हमने की है, दोस्तों के पास और कहीं भी, किचन्स हमारे सबसे बेकार तरीन एरिया में होते हैं। छोटा सा किचन होता है इतना बड़े बंगले में, और एग्जॉस्ट सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं होता। गर्मी इतनी शदीद होती है कि एक दफ़ा बंदा खड़ा हो जाए तो उसके बाद उसको मतलब कोई एक डिश के दौरान आपको 2 दफ़ा वॉशरूम जाके नहाना पड़ेगा, इतनी गर्मी।
तो इस गर्मी से निजात के लिए बेस्ट तरीका ये है कि चूल्हा बंद है तो उस टाइम आप सारा काम कर लें। दही फेंटा हुआ, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, जिंजर चॉप किया हुआ, मसाले कूटे हुए, तो ये आपको फ़ायदा है। दूसरा सबसे अहम चीज़, कुकिंग में जब भी आप कोई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं जहन में रखिएगा उसका बहुत बड़ा रीज़न है, यानी वो फ्लेवर देता है। अच्छा, फ्लेवर दे रहा है तो गरम मसाले हम लोग क्या करते हैं, किचन में हमारे जो ऊपर कैबिनेट्स होती हैं उसमें हम मसाले रखते हैं। इतनी हीट जब जाती है इन मसालों का कोई टेस्ट नहीं रहता, ये चाहे वो काली मिर्च हो, दालचीनी हो, ये सारा निकलता रहता है इसमें से फ्लेवर। और इस वजह से मैं घर में हम लोग काम में कोशिश करता हूँ कि मसाले थोड़े बहुत निकाल के रखते हैं, और वो भी किचन की कैबिनेट यानी चूल्हों के ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं और जगह ढूंढ लें जहाँ ऑल दो कन्वीनियंट तो हमारे पास ऊपर ही है, लेकिन ये मसाले सारे ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो पैकेट के मसाले हों चाहे वो ताज़ा मसाले हों। और थोड़ा सा निकाल के मसाले रखें, बाकी फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में भी नहीं। फ्रीज़र में कहीं जगह बना ले। मैं कोई 3-4 साल पहले श्रीलंका गया था और श्रीलंका से जो मसाले मैं लेके आया था उसमें से अभी भी वो मसाले चल रहे हैं, 4 साल हो गए, लेकिन निकाल के जब इसको हम यूज़ करते हैं तो इसका इतना अच्छा खुशबू जायका होता है कि आप देखते रह जाए। और उसके साथ साथ दूसरा कोई भी मसाला बनाए, अब ये देखें काली मिर्च मैंने अभी आते साथ इसको ताज़ा कुटवाया है। उसकी वजह ये कि ये पहले से पिसा हुआ या कुटा हुआ मसाला जो है, ख़ासतौर पे गरम मसाले, इनका कोई जायका नहीं रहता, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। धनिया उसी टाइम भुने कुटे, उसका फ़ायदा है। अच्छा, दूसरी चीज़, गरम मसाले जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये देखें गरम मसाले में हमने इसके जो बड़ी इलायची इस्तेमाल हो रही थी इसको हमने तोड़ लिया है। इसके छिलके में कोई जायका नहीं है बिल्कुल। इसको आप बेहतर तरीका ये है कि इसको खोल के इसमें से ये दाने निकाल लें और दानों को यूज़ करें। छिलके सब्ज़ इलायची हो या बड़ी इलायची, दोनों में यही इशू होता है कि इसका छिलके में कोई जायका नहीं है। बहुत सारे लोग, जिस तरह अभी हमारे पास कुकिंग टाइम कम होगा तो हम जब इसको शामिल करेंगे तो ये इसकी खुशबू जायका खुलने में टाइम लगेगा, यानी ये जब तक इलायची बंद है तो सारा जायका उसके अंदर बंद है। और अगर आप उसको शामिल करेंगे इस तरह की रेसिपी में, जिस तरह चिकन की रेसिपी है फॉर एग्जांपल, उसमें इसका जायका खुलेगा ही नहीं, लिहाजा फ़ायदा नहीं है। बीफ की, मटन की कोई रेसिपी जिसका कुकिंग टाइम ज़्यादा हो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज फ्राई कर लिया, अब इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन एंड दैट्स इट। थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाकर विराट पैक। बीफ स्ट्यू अज्जा, बीफ बोटी 1 किलो, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 15 अदद, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 250 ग्राम, तेज पत्ते 4 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, लौंग 6 से 8 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, दालचीनी 4 डंडियां, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 5 खाने के चमचे, कटा धनिया आधा कप। बीफ स्ट्यू अज्जा, बीफ बोटी 1 किलो, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 15 अदद, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 250 ग्राम, तेज पत्ते 4 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, लौंग 6 से 8 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, दालचीनी 4 डंडियां, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 5 खाने के चमचे, कटा धनिया आधा कप। चलें जी, वापस आ गए और हम बना रहे हैं आज बीफ स्टू। बीफ स्टू के लिए मैंने बीफ पहले से बॉईल करके रखा हुआ 1 किलो। इतनी इसको पकाया कि तकरीबन समझ लें कि 20 मिनट की कुकिंग मज़ीद होगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस किए प्याज फ्राई किए और साथ में हमने अदरक लहसुन शामिल कर दिया, जिसकी मिकदार कहाँ गई भाई, 2-2 खाने के चम्मच, ठीक है। वो हमने फ्राई कर लिए थे, ये बिल्कुल रेडी हो जाए। अच्छा, गरम मसाला साबित जब भी इस्तेमाल करेंगे मेक श्योर कि इस स्टेज पे इसको आप शामिल कर दें, इसका खुशबू जायका बहुत बढ़ जाएगा। सो इसमें 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 5-6 अदद इसमें लौंग, और ये इसमें आ गया बड़ी इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची का दाना सिर्फ, ठीक है। सो सिर्फ दाना इस्तेमाल करना है, छिलका इसमें से फेंक दें, कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया, साथ में हमने इसमें 3 तेज़पात शामिल कर दिए, साथ में गोल लाल मिर्च ये अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15, और इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये बीफ जो हमने पका लिया है। ऑलमोस्ट इसमें 20% अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन गुंजाइश है इसको गलने की। और बेस्ट तरीका भी यही है, किचन में अगर आप जा रहे हैं कुकिंग कर रहे हैं तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि बीफ को पहले से थोड़ा सा पका लें। किचन एक दफ़ा गर्म हो जाता है और हमारे किचन के एग्जॉस्ट सिस्टम अल्लाह माफ़ी दे है ही नहीं,
अगर हैं भी तो ना होने के बराबर है। तो उनको एग्जॉस्ट को ऑन करना फ़ायदा नहीं। दूसरा, एग्जॉस्ट के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दे दें, एग्जॉस्ट अगर आपके किचन में लगा हुआ है, इसकी डक्ट जो है ये पूरी ऑयली हो चुकी है। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है इसको सफाई करने का, या लोगों को पता नहीं होता, एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं। पहले तो एग्जॉस्ट अगर आपकी सफाई रेगुलर नहीं है, रेगुलर से मुराद हमारे जो खाने हैं वो बहुत ऑयली होते हैं, जिस तरह यही डिश है, इसकी फ्यूम्स जब ऊपर उठ रहे हैं तो ये एग्जॉस्ट में सारे के सारे जा रहे हैं और वो एग्जॉस्ट को ऑयली कर रहे हैं। और होगा क्या, इन केस यहाँ पे मैं कुछ खाना पका रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा फ्लेम ऊपर हो गया, ये फ्लेम पकड़ लेगा सीधा एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट जाके पूरे किचन में जहाँ से भी होता हुआ जा रहा है इसमें लग जाती है आग। ये नॉर्मल है और ये बड़ी ख़तरनाक है। सो मेक श्योर कि अगर आप एग्जॉस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको साफ़ सुथरा रखें। अगर आपको शक है कि साल या 8 महीने में 6 महीने में एक दफ़ा साफ़ नहीं हुआ, जो कि बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिनात में से, तो फिर ये जो डक्ट है ये इसको आप यूज़ ही ना करें तो बेहतर है, अदरवाइज़ इट कैन बी वेरी डेंजरस। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे अब दही, जिसकी मिक़दार 1 पाव, ये भी इसमें शामिल कर दिया। और इसको अब हम थोड़ा सा करेंगे तेज़ आंच पे फ्राई। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये दही इसमें बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। इसको हम भूनते जाएंगे उस वक्त तक जब तक बिल्कुल ये इसमें दही खुश्क ना हो जाए, और तेज़ आंच पे। अच्छा जी, कुकिंग के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो भी हम मेथड आपको बताते हैं तरीक़ाकार खाना पकाने का, ज़ाहिर बात है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये मस्ट नहीं है। जो भी रेसिपीज़ मैं देता हूँ, बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये रेसिपीज़ जो हैं ये कोई आसमानी सहीफ़े नहीं है जिसको आपने एग्जैक्टली इसी तरह कॉपी करना है। मेक श्योर कि जब भी इन रेसिपीज़ को बनाएं इसमें अपना स्टाइल ज़रूर डालें। मैं तो हमेशा ही करता हूँ, मैं कहीं से भी रेफरेंसेस लेता हूँ कुकिंग के, मैं उसमें अपना स्टाइल ज़रूर ऐड करता हूँ। उससे रेसिपी भी आपकी अपनी हो जाती है और थोड़ा आपको ज़रा कंफर्ट जोन भी डेवलप हो जाता है। चलिए जी, कॉलर से बाल के मेमूना है डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। क्या हाल है भैया, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, खैरियत। हुक्म कीजिए, कुकिंग में आपको क्या खाना कौन पकाता है आपके घर में? जी मैं खुद बनाती हूँ अपनी बहन के साथ मिलकर ना। हाँ, क्या कौन सी डिशें ज़्यादा बनती है? कौन सी डिश सबसे ज़्यादा बनती है घर में? एक डिश। सुबह सब्जियाँ, दालें, चिकन, राइस वगैरह ज़्यादा बनते हैं घर में, हमारे घर में ना। कोई एक डिश ऐसी हो जो सबसे ज़्यादा बनती हो? चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, राइस बच्चे ना। हाँ, अच्छा, रोटी की कम, चावलों से ज़्यादा खाए जाते हैं ना आपके? जी 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 जी, चावल ज़्यादा खाए जाते हैं हमारे घर में ना। चले बेहतरीन। कोई ऐसी रेसिपी जो आपके लिए बनाए? वो मैंने फरमाइश की भी है साथ भाई से ना। हाँ, चले, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन फ्राई किया। इसके बाद हमने 1 किलो बीफ का गोश्त शामिल कर दिया। बीफ को हमने 40-45 मिनट पकाया था। इसमें तकरीबन 15-20% गुंजाइश थी कुकिंग की, वो शामिल किया। उससे पहले हमने गरम मसाला, जिसमें दालचीनी साबुत 3 से 4 टुकड़े, 5-6 अदद लौंग और 6 से 8 अदद, ठीक है ना, बड़ी इलायची, बड़ी वाली, उसको तोड़ दिया, उसका छिलका फेंक दिया, उसमें कोई जायका नहीं होता, उसका दाना इस्तेमाल कर दिया, वही फ्राई कर दिया। दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े, और इसके बाद हमने इसको फ्राई किया। फिर 1 कप बीफ शामिल करने के बाद 1 कप इसमें हमने दही शामिल किया, नमक अभी तक शामिल नहीं किया, और इसको हमने थोड़ा सा भून लिया। ये देखें बिल्कुल इसकी तरी ऊपर आ गई है। अब इसमें हम 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे। पानी की जगह जिस बीफ में मैंने इसको पानी में पकाया था, यखनी, ये वही यखनी हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसी में पकेगा। तो इसको मिक्स किया, उबाल आएगा। अब फिर इसको हम धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक छोड़ेंगे। जो 20% कसर थी बीफ की वो इसमें निकलेगी। इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी। साथ में हम इसमें धनिया शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ, ये तकरीबन बड़ी इलायची भी, गोल लाल मिर्च हमने 10 से 15 इस्तेमाल की थी, और हाँ, ये तकरीबन धनिया इसमें 2 खाने के चम्मच ये आ गया, और इसको भी शामिल कर देंगे। साथ में हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर शामिल कर रहे हैं जावित्री। जावित्री क्या करती है, बहुत ही अच्छा जायका देती है। अमूमन हमारे यहाँ जो बाज़ार में अगर आप गरम मसाला साबुत लेने जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वहाँ पे आपको अब जायफल जावित्री नहीं डालते, बहुत कम डालते हैं। और ऑल्दो ये गरम मसाले का बहुत अहम हिस्सा है, तो इसमें हम चुटकी भर डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो उसका जायका ख़राब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि थोड़ी सी चुटकी भर ये डाला। साथ में 1 चाय का चम्मच हमने शामिल कर दिया नमक, और बस इसके बाद इसको मिक्स किया। धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे। आंच इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको कर देते हैं कवर। ये थोड़ी देर के लिए जब तक ये पकेगा। इन द मीन टाइम इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, जिसमें कुटी हुई काली मिर्च,
ये अदरक बारीक कटा हुआ, ये धनिया चॉप किया हुआ, ये 3 इंग्रेडिएंट्स के बाकी रह गए जो हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे जब ऑलमोस्ट ये रेडी हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बीफ स्ट्यू अज्जा, बीफ बोटी 1 किलो, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 15 अदद, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 250 ग्राम, तेज पत्ते 4 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, लौंग 6 से 8 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, दालचीनी 4 डंडियां, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 5 खाने के चमचे, कटा धनिया आधा कप। बीफ स्ट्यू अज्जा, बीफ बोटी 1 किलो, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 15 अदद, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 250 ग्राम, तेज पत्ते 4 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, लौंग 6 से 8 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, दालचीनी 4 डंडियां, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 5 खाने के चमचे, कटा धनिया आधा कप। जी वापस आ गए, बीफ स्टू बन रहे हैं यहाँ पे और साथ में आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दें हमने क्या किया। हमने यहाँ पे बेसिकली 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज 1 कप कुकिंग ऑयल में फ्राई किए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया और उसको थोड़ा भुना। इसके बाद गरम मसाला जब भी शामिल करेंगे मेक श्योर कि उसकी पहले थोड़ी सी ऑयल में भुनाई कर दें। तो हमने 3 से 4 तेज़पात, 6 से 8 लौंगे, आधा टीस्पून मेस लिखा हुआ है, मेस का मतलब जावित्री है, आधा टीस्पून चुटकी भर है, आधा टीस्पून से भी थोड़ा उसको कम ही रखें, ज़्यादा डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ओवर पावरिंग है और आपकी खाने की चेंज को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देगा। दालचीनी के 4 से 6 पीसेस और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया बीफ जो हमने तकरीबन 70-80% पहले से पानी में बॉईल कर लिया था। वो पानी फेंका नहीं है, वो पानी हमने इसमें दोबारा इस्तेमाल करना था। बीफ शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी की भुनाई और इसके बाद हमने इसमें गोल लाल मिर्चें शामिल कर दी जो कि थी तकरीबन 10 से 15, तो वो हमने शामिल करके इसको थोड़ा भुना। इसके बाद हमने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल किया और फिर हमने जो यखनी बची हुई थी और 1 पाव दही इसमें शामिल किया, उसको भुना। उसका बिल्कुल जब खुश्क हो गया फिर हमने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप इसका जो यखनी बची हुई थी वो इसमें शामिल कर दी। और अब मेरे हिसाब से थोड़ी सी इसमें देर रह गई, इसको हम कवर कर देते हैं, धीमी आंच पे पकेगा 10 मिनट और। इसके बाद इसमें 3 अज्जा और शामिल होंगे जिसमें कुटी हुई काली मिर्च ताज़ा, धनिया बारीक कटा हुआ अदरक ताज़ा और धनिया चॉप किए। वही तीनों आइटम बिल्कुल आखिर में जब समझ लें इसको हम सर्व करने लगेंगे, निकालने लगेंगे, उस टाइम शामिल करेंगे। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं जैपनीज़ ऑमलेट की तरफ। और जैपनीज़ ऑमलेट ये बड़ा मज़े का है, बड़ा डिफरेंट और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। ये हमने अंडे यहाँ पे 4 अदद अंडे फेंट लिए थे, इसमें हम 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट, 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पहले से पिसी हुई काली मिर्च का कोई जायका नहीं होता। सो मेक श्योर कि जब भी शामिल करें ताज़ा कुटी हुई शामिल करें। इसके साथ साथ हम इसके इंग्रेडिएंट आपको क्विक रिकैप दे दें। 4 अदद इसमें अंडे थे, उसके साथ साथ इसमें मैदा है 3 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर 1 चाय का चम्मच, गाजर बारीक कटी हुई जिसको हम जूलियन कटिंग कहते हैं ये 2 अदद हैं और साथ में मशरूम स्लाइस किए हुए आधा कप, तकरीबन 3 से 4 अदद अगर साबुत हैं, स्प्रिंग अनियन हरा प्याज ये 2 अदद, तेल इसमें 6 खाने के चम्मच शामिल होगा, बॉइल्ड पोटैटो 2 अदद हैं जिनको हमने छोटी क्यूब में काटा हुआ है और मटर है आधा कप और इसमें मकई है स्वीट कॉर्न आधा कप और चाइनीज़ सॉल्ट 1 हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने सिंपली ये करना है कि मैं इसका चूल्हा ऑन करूँगा। अच्छा, ये ऑमलेट बिल्कुल धीमी आंच पे बनेगा। मैं आपको पहले आंच दिखा दूँ, ये बहुत अहम है। ऑमलेट के आउटर लेयर को कलर नहीं आना चाहिए, सो मेक श्योर कि बिल्कुल धीमी आंच है। देखिए इस आंच पे पकेगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं जो हमने अंडे फेंटे थे, इसको हम फेंट लेते हैं और जिसमें नमक शामिल किया, चाइनीज़ सॉल्ट और काली मिर्च, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया। 4 अदद अंडे और इसको आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं इसकी, ये बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंट सा ऑमलेट बनता है। सो ये चूल्हा पहले मैंने ऑन किया हुआ है और ऑयल जो 6 खाने के चम्मच है एक साथ शामिल नहीं करना है, ये थोड़ा सा ऑयल पहले शामिल किया बस, और इसको हमने इस पैन के ऊपर फैला देना है। राउंड पैन हो कोई मसला नहीं, मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर पैन था, इसी वजह से मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जैपनीज़ ऑमलेट बनता ही इसी पैन में मोस्टली, इसका तरीक़ाकार भी बहुत डिफरेंट है, ये भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऑयल फैला दिया इसमें और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, फिर इसमें सारे ये सब्जियां शामिल होंगी और फिर ये फोल्ड होगा और अगले फोल्ड में फिर यही चीज़ें शामिल होंगी। सो ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट ऑमलेट है एज़ कम्पेयर टू जिस किस्म के ऑमलेट से
हम लोग यूज़ टू हैं। इसको मिक्स किया, ये मेरे हिसाब से बस 5 मिनट की कसर, 10 मिनट की कसर इसमें और है, तो मैं इसका चूल्हा और आहिस्ता कर देता हूँ ताकि धीमी आंच पे पकता रहे। वापस यहाँ पे आते हैं। जैसे ही आपका पैन थोड़ा सा गर्म हो, उसके बाद आपने ये ले लिया अंडा, और अंडे को आपने इसमें थोड़ा सा फैला देंगे हम। इसको मैंने आपको बताया कि धीमी आंच पे पकेगा और तेज़ आंच पे नहीं पकेगा, और कोशिश करेंगे कि इसको हम फैलाएं। जहाँ पे हीट कम है वहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं ताकि अंडा थोड़ा सा पकना शुरू हो, जमना शुरू हो। थोड़ा सा इसको फैला देते हैं और बस। चलिए जी, जहाँ पे अंडा नहीं पहुँचा, ये देखिए, वहाँ पे चूल्हे की तरफ आप इसको ले जाएं ताकि अंडा वहाँ पकना शुरू हो जाए। एक दफ़ा जैसे सेट होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। बस अब इसकी आंच हम बिल्कुल धीमी कर देते हैं और इसकी लेयरिंग की तरफ आ जाते हैं। लेयरिंग में सारी चीज़ें, सब्जियाँ, थोड़े से इसमें हमने मशरूम शामिल कर दिए, मकई आ गई, स्वीट कॉर्न, और साथ में आ गया इसमें मटर। अच्छा, जो भी चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं मस्त नहीं है सारी की सारी, जो सी चीज़ें आपको आसानी से दस्तयाब हो। आजकल महंगाई इतनी है कि अल्लाह माफ़ी दे, तो सस्ती चीज़ जो भी आपको मिल सके तो वो उसमें यूज़ कर लें। थोड़ा सा अंडा मैं इसको यूज़ करूँगा साइडों में भी, ताकि इसकी साइड बन जाए। बस इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटी हुई गाजर, जूलियन, साथ में हरा प्याज, और साथ में बॉईल किए हुए क्यूब में कटे हुए आलू। दैट्स इट। चलिए जी, और इसको हम थोड़ा ज़रा फैला देंगे। अच्छा, नॉन स्टिक पैन में ध्यान में रखिएगा, कभी भी स्टील का कोई चम्मच, अभी तो मैं ऊपर की लेयर पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी स्टील का चम्मच, इस तरह की चीज़ें इसमें यूज़ ना करें। लकड़ी के चम्मच भी इसमें कोशिश करें कि यूज़ ना करें। लकड़ी की एजेस बहुत हार्ड होती है। अगर बहुत यूज़ किया हुआ चम्मच है जो बिल्कुल थोड़ा राउंड हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको शक है कि इसकी एजेस शार्प है तो फिर आपने इसको यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, इसका मैंने बंद किया हुआ था क्योंकि मैं लेयरिंग कर रहा था, टाइम लग जाता, इसी वजह से इसको हमने साइड से थोड़ा बंद कर दिया। और इसके बाद इसकी साइडें थोड़ी छुड़ाते हैं और इसके बाद इसकी फोल्डिंग शुरू करेंगे। देखिए, और इस तरह मैं आपको कह रहा था ना कि इसको बिल्कुल धीमी आंच में हमने पकाना है ताकि इसके ऑमलेट के ऊपर इसका कलर ना आए। सो इसको आराम से 2 स्पैचुला लेके इसको हम फोल्ड करेंगे। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं हम जब तक इसको फोल्ड करते हैं इन साइड्स को, और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको इसका मजीद काम बताएंगे कैसे हम इसको बनाना है। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जापानीज़ ऑमलेट। अज्जा, अंडे 4 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाजर 1 अदद, बारीक कटे मशरूम आधा कप, बारीक कटी हरी प्याज 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, उबले आलू 2 अदद, मटर आधा कप, मकई आधा कप, चाइनीज सॉल्ट 1 खाने का चमचा। जापानीज़ ऑमलेट। अज्जा, अंडे 4 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाजर 1 अदद, बारीक कटे मशरूम आधा कप, बारीक कटी हरी प्याज 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, उबले आलू 2 अदद, मटर आधा कप, मकई आधा कप, चाइनीज सॉल्ट 1 खाने का चमचा। लीजिए, वापस आ गए और जैपनीज़ ऑमलेट बन रहा है। जितना ऑमलेट पका था उसको हमने साइड पे कर दिया। इसके बाद जो ये मिक्स बचा हुआ है इसको एक दफ़ा थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लेंगे और बस ये लीजिए, ये सारा मिक्स डाला और अब हमने इसको उस ऑमलेट से जो साइड पे पकी हुई थी उससे इसको जोड़ना है। सो मेक श्योर कि चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता हो या तकरीबन बंद हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगेन नॉन स्टिक पैन में आपने इसको चम्मच इस तरह चलाना है कि अंडा इसमें थोड़ा सा पकता जाए। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा मिक्स किया और बस इसके बाद जैसे ही जमना शुरू हो गया आपने सिंपली इसका चूल्हा आहिस्ता कर दिया। और इसके बाद वापस आते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। जो लेयर हमने पहले बनाई थी एग्जैक्टली वही लेयर दोबारा बनेंगी इसमें। ये आ गया आलू, साथ में आ गए इसके मटर, और ये बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑमलेट है जिसमें सब्जियां भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं
अच्छा, एक और चीज़, मैदा 3 खाने के चम्मच लिखा हुआ था, जो हमने अंडे के मिक्स में शामिल करना था, नॉट अ मस्ट। शामिल कर दें तो बेहतर है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। वो बेसिकली अंडे को थोड़ा सा ज़रा बॉडी देने के लिए, ताकि जब इसको आप रोल करें तो टूटे नहीं, वो सिर्फ इसलिए। मशरूम शामिल कर दिए। चूल्हा मैंने बंद करके रखा हुआ है, अगेन ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज़ ये अंडा नीचे से जल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें बारीक कटी हुई गाजर, मकई और साथ में हमने इसमें हरा प्याज, दैट्स इट। बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, छोड़ना इस वजह से भी है, अभी आप देखें कि ये जो नया पैन में यूज़ कर रहे हैं, इस तक में मतलब नया से मेरा थोड़ा सा यूज़ हुआ है, इसमें भी चिपक रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, नॉन स्टिक पैन्स बहुत सारी जगहों से मैं लेके आया हूँ, बाहर मुल्कों में, तुर्की से लाया हूँ, थाईलैंड से लाया हूँ, इटली से लाया हूँ, ये सारे के सारे पैन। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हम इसको साफ़ करते हैं, जिन चीज़ों से, डिटर्जेंट से इसको साफ़ करते हैं, वो एक सबसे बड़ा मसला। दूसरा, इसके बाद इसको हम जब ये फोम वगैरह से यूज़ करते हैं, उससे स्क्रैचेस पड़ते हैं, बहुत नाजुक। अच्छा, आम तौर पे अगर आप अब नॉन स्टिक पैन ले रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप टेफ्लॉन कोटिंग वाला लें। इसमें बहुत सारी टाइप्स के आते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका जो मैंने टेफ्लॉन कोटेड पैन यूज़ किया है, नथिंग लाइक इट। और दूसरा, आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया दूँ, बहुत सारे पैन्स इंक्लूडिंग दिस वन, ये इतने महंगे हो गए मेरे ख्याल में, अगर आप नया पैन ख़रीदने जाएँ तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड कोई 3-3.5 हज़ार रुपये का, विच इज़ टू मच। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो यूज़ बर्तन मिलते हैं ना, वहाँ पे चले जाए, बेस्ट है। ये पैन मेरे ख्याल में कोई 1000-1200 रुपये का लिया था, थोड़ा अरसा हो गया इसको, इसी वजह से इसमें थोड़ी चीज़ें चिपकना शुरू हुई, अदरवाइज़ बहुत अच्छे काम करते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग वाला नॉन स्टिक पैन यूज़ करें, और इसका बचाव कैसे करें, इसको बेहतर कैसे रखें, ये भी मैं आपको शो के एंड पे बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये बीफ स्टू हमारा कंप्लीट हो गया तकरीबन, और हमने इसमें आखिर में, जिस तरह मैंने आपको बताया, अच्छा, इसका तरीका ये है, चाहे वो मेहमानों के लिए आप पका रहे हो, चाहे वो घर में आप घर वालों के पका रहे हो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 3 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया, काली मिर्च, धनिया और बारीक कटी हुई अदरक की, बिल्कुल आपने एंड में शामिल करने। मेक श्योर, उसकी वजह ये होगी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आज आपने एक स्टू बनाया, तो इसको ज़रूरी नहीं कि आप 7 बजे 6 बजे शुरू करें, 7 बजे शुरू करें, या 8 बजे इसको पकाना शुरू करें। इसको आप 5 बजे 4 बजे पका लें, और इस कंडीशन में इसको आप छोड़ दें। और उसके बाद ये जो 3 चीज़ें आप शामिल करेंगे, इससे इसकी लुक, टेस्ट बहुत फ़र्क पड़ेगा। तेज़पात निकाल दें, ये बहुत टेस्ट के हवाले से तो अच्छे थे, लेकिन दिखने में और प्लेट में आने से ये थोड़ी सी इसकी लुक ज़रा ख़राब होती है। तो मेक श्योर कि तेज़पात आखिर में बिल्कुल आप निकाल लें। ये लें, ये हमने इसको तेज़पात एक और रह गया, बस ये निकाल लिए। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी हम छोड़ लेंगे गार्निश के लिए, और कुटी हुई काली मिर्च ताज़ा ये शामिल कर दी। साथ में हमने थोड़ा सा धनिया शामिल कर दिया, और इसके बाद अब इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। दैट्स इट। ये ले, नमक भी थोड़ा सा शामिल कर लेंगे, और इसके बाद तेज़ आंच पे इसको मिक्स करना है और उतार लेना है। ज़हन में रखिएगा, इसको बहुत पकाना नहीं है, अदरवाइज़ इसको जो धनिया का जायका है ये जाएगा। धनिया बहुत नाजुक टेस्ट इसका होता है, सो मेक श्योर कि बिल्कुल आखिर में इसको आप मिक्स करें और सर्व करें। दैट्स इट। स्टू हमारा हो गया रेडी। इसको हम चूल्हा बंद कर दिया, इसको एक तरफ करते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि जब भी बीफ के साथ बना रहे हो, बीफ का गलना इंतहाई ज़रूरी है। और होता क्या है कि जब भी आप इसको पकाते हैं, बीफ को समटाइम्स चेक नहीं कर पाते सही तरीके से। बीफ मटन की दोनों रेसिपीज़ में सबसे बड़ा इशू होता है कि ये गोश्त कच्चा ना रह जाए। सो मेक श्योर कि इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा चख लें, बीफ जैसी पक चुका हो, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमने आखिर में शामिल की वो बिल्कुल शामिल करें। दूसरा, इसकी प्रेजेंटेशन ही बड़ी अहम है। जब भी आप इस तरह के खाने बनाते हैं, इसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे क्या होता है, डिश में निकाला, चलो भाई साइडों में गिरा हुआ है, लगा हुआ है, ये साफ़ करें ज़रूर। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए हो, हम भी तो इंसान हैं यार, घर वाले। हमारे लिए अगर आप पका के ला रहे हैं तो इसमें कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसका आपने ख्याल रखना है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक या चले एक रिकैप, ब्रेक पे जा रहे हैं जब तक मैं इस ऑमलेट को समेटता हूँ, और फिर आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। बीफ स्टू
अज्जा बीफ बोटी 1 किलो, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 15 अदद, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 250 ग्राम, तेज पत्ते 4 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, लौंग 6 से 8 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, दालचीनी 4 डंडियां, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 5 खाने के चमचे, कटा धनिया आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज को चंद मिनट लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। अब अदरक लहसुन शामिल करके मजीद फ्राई करें। फिर तमाम साबित मसाले, उबला बीफ और दही डालकर पानी खुश्क होने तक फ्राई करें। अब लाल मिर्च, नमक और 2 कप पानी मिला के 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और ढककर खुश्क होने दें। फिर अदरक और धनिया डाल के सर्व कर दें। जापानीज ऑमलेट। अज्जा अंडे 4 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाजर 1 अदद, बारीक कटे मशरूम आधा कप, बारीक कटी हरी प्याज 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, उबले आलू 2 अदद, मटर आधा कप, मकई आधा कप, चाइनीज सॉल्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में अंडे, नमक, मैदा और चाइनीज सॉल्ट अच्छी तरह मिक्स कर लें। अलग पैन में 2 खाने के चमचे तेल डालें। फिर एग मिक्सचर में मैदा और सब्जियां शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब पैन में मिक्सचर डालकर धीमी आंच पर ढककर पकाएं। फिर 2 खाने के चमचे तेल डालकर ऑमलेट को पलटें और हस्बे ज़रूरत तेल मिलाकर ऑमलेट को पैन से निकालें और टुकड़ों में काट के सर्व कर दें। जापानीज ऑमलेट। अज्जा अंडे 4 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाजर 1 अदद, बारीक कटे मशरूम आधा कप, बारीक कटी हरी प्याज 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, उबले आलू 2 अदद, मटर आधा कप, मकई आधा कप, चाइनीज सॉल्ट 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए और ये आ गया हमारा तैयार बीफ स्टू और ये आ गया हमारा जापानीज ऑमलेट। अगेन इस पर आप नॉर्मली कुछ लोग मेयोनीज इस तरह लगाते हैं, कुछ लोग इस पर शामिल करते हैं ऑयस्टर सॉस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, केचप, बहुत सारी चीज़ें। बेस्ट वैसे इसका जो टेस्ट आता है वो ऑयस्टर सॉस के साथ ही आता है। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें एंड दैट्स इट। तो हमारा जापानीज ऑमलेट रेडी हो गया। साथ में हमारा रेडी हो गया बीफ स्टू। ट्राई कीजिएगा और रेसिपीज़ बताइएगा आपको कैसी लगी। अगेन अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज का पैगाम आपके साथ शेयर करते हैं, एक तो अक्सर लोग सवाल पूछते रहते हैं कि जी पोलियो के ख़तरों से बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने से बहुत सारा नुकसान होगा। पूरी दुनिया में बीमारी ख़त्म हो गई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2 ममालिक रह गए। अंदाज़ा करें, इसका और कोई इलाज नहीं है। आपको लगता है कि शायद इसका कोई इलाज होगा और निकल आएगा, या हम लोग समझते हैं, बहुत सारे लोगों से जिनसे मैंने बात की वो कहते हैं यार किसी को क्या पता, ये भी एक अफवाह है कि ये फैलता भी है कि नहीं है, और लाखों में से करोड़ों में से एक बंदे को हो रहा है। ओ भाई मेरे, ये पूरी दुनिया में ये बीमारी ख़त्म हुई है। मैं एक दोस्त था, मैं जानता हूँ, स्कूल के टाइम में था मेरे, जिसको पोलियो का मर्ज़ हो चुका था। ये कितनी बड़ी बुरी बीमारी है कि आप समझे कि आपको कोई कसूर नहीं था, आपके पास इलाज मौजूद था और आपने नहीं करवाया, और उसकी वजह से वो पोलियो बेचारा सारी ज़िंदगी एक कॉम्प्लेक्स में रहा। बड़ा पढ़ा लिखा, अच्छा तेज़ बंदा था पढ़ाई में, लेकिन ये माजूरी ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। ये बड़ी अजीब सी है कि आप पैदा नॉर्मल हुए हो और फिर आपको कोई ऐसी बीमारी से आप पूरी जिस्म अपाज हो जाए जिससे आपको बचाया जा सकता था। ये जहन में रखिए, और ये सबका फ़र्ज़ है ये कहना कि जी अब कराची में नहीं है, लाहौर में नहीं है, तो आप बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। नॉट एट ऑल। ये बीमारी ऐसी है जो हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद हो सकती है, कहीं ना कहीं से फैल सकती है, लिहाजा इसका तदारुक ज़रूरी है। और हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान 2 ममालिक, इंडिया में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, सब ममालिक ने इसी तरह ख़त्म किया जिस तरह हमारे यहाँ कोशिश हो रही है। इसका हिस्सा बनिए और इंशाल्लाह बीमारी को हम ख़त्म करके दम लेंगे। अच्छा जी, फ्राइंग पैन पे आते हैं आज के किचन हैक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले तो इसको स्टोर कैसे करें। ये पैन फॉर एग्जाम्पल हमने ख़रीद लिया, अच्छी क्वालिटी का ले लिया, 3-4 हज़ार रुपये का ले लिया फॉर एग्जाम्पल। आजकल तो वैसे अल्लाह माफ़ी दे पता नहीं कितने के हैं, बट दे वेरी एक्सपेंसिव। सबसे पहले तो इस पैन को आप आम बर्तनों में नहीं रखेंगे, नंबर 1। उसकी वजह क्या है, यही पैन है फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मैं एक और पैन ये रख दूँ, जो होता है ना हम स्टैक करते हैं, कहाँ रखें, हम बोलते हैं जगह नहीं। भाई इतने महंगे बर्तनों को आपको कहीं ना कहीं ऐसी मुनासिब डिसेंट जगह देनी पड़ेगी जिसमें ये ख़राब ना हो। ये पैन मैंने इसके ऊपर रखा, इससे इस पर स्क्रैचेस पड़ गए, नंबर 1 टू स्टार्ट विथ। लिहाजा इन पैन्स को आप कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह पर रखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक ना हो। आप इस तरह भी स्टैक करके रख सकते हैं जिसमें स्पेस को ऐसी चीज़ हो, लेकिन एक के ऊपर एक रखेंगे। इसकी शुरुआत ही यहीं से हो गई कि यहाँ पे इसके स्क्रैचेस पड़ गए। दूसरा, फ़ोम जब आप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोम की दूसरी साइड जिससे इस पर खुरचा जाता है वो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, सॉफ्ट साइड यूज़ करेंगे। तीसरा, इसके लिए लिक्विड सोप यूज़ करें, कोई भी और दूसरा पाउडर सोप जो है
ये हमेशा उनमें ऐसे चीज़ें होती हैं जो हल्के, ये नहीं कि आपको अभी धो रहे हैं तो आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। स्क्रैचेस इतने बारीक होंगे कि आपको नज़र ही नहीं आएंगे। स्क्रैचेस शुरू हो जाएंगे जब 2-3 महीने आप यूज़ करेंगे, वो स्क्रैचेस जो बारीक थे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ये पेन आपका गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारे पेन यूज़ किए, बाहर मुल्कों से ला के यूज़ किए, रिज़ल्ट एक ही है, इसकी इनामल उड़ जाता है, इसकी कोटिंग उड़ती है, सिवाय एक कोटिंग के जो मैंने देखी, बड़ी ढीठ कोटिंग है और नॉन स्टिक पैन का बादशाह है वो है टेफ्लॉन कोटिंग। तो जब भी ख़रीदें इसको टर्न करें, इसके पीछे लिखा होता है इसकी टेफ्लॉन कोटिंग। वो मैंने देखा है वाहिद पेन जो लॉन्ग टेम्पर रहता है। पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, नंबर 1 पाउडर डिटर्जेंट इन पैंस के लिए, बाकी तो बिल्कुल यूज़ करें। अच्छा, इस पर इन केस अगर कोई चीज़ चिपक जाती है तो उसका हल भी है कि इसमें पानी छोड़ दें और उसको साइड पे रख दें। ये पैन बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। ये पैन है या चाहे फ्राइंग पैन है चाहे पतीले हैं, नॉन स्टिक बहुत फ़ायदेमंद बर्तन है। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि शायद ये सेहत के लिए नुकसानदेह, सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, बहुत सेफ़ है, इंटरनेशनल यूज़ हो रहे हैं हर जगह। इसका फ़ायदा है कि कोई सालन आप पका रहे हैं तो इसमें जलेगा नहीं, थोड़ा सा भी लगना शुरू हो जाएगा। ये स्टू मैंने बनाया है, ये अगर जल जाएगा तो इसका सारा जला हुआ जायका भी आएगा। जला हुआ फूड सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, ओवरऑल टेस्ट भी इसका ख़राब करेगा, बहुत सारे नुकसान आते हैं। तो नॉन स्टिक पैन आपको बड़े फ़ायदा देते हैं। पर्पस इसका ये है कि आप इसको सेव कैसे करें। सॉफ्ट जो फोम आता है, फोम की जो दूसरी साइड जिसे खुरचा जाता है वो वाली नहीं, सॉफ्ट साइड से लिक्विड सोप यूज़ करें। इन केस अगर कोई चीज़ में जम गई है तो इसमें पानी छोड़ दें, और सिंक में भी जब इसको आप रखेंगे तो कोशिश करें इसके ऊपर और बर्तन ना रखें। ये बर्तन रखना जो है ये इसका सबसे पहला स्टेज है जहाँ पे इस पर स्क्रैचेस पड़ना शुरू होते हैं। सो मेक श्योर इन चीज़ों को करेंगे, इंशाल्लाह आपके बर्तन बचे रहेंगे और महंगे हैं। और क्या किया जाए, बार बार तो आप नहीं खरीद सकते। अगर नॉन स्टिक इसकी कोटिंग गुजर गई तो फिर तो गया। चलिए जी, प्रोग्राम के टाइम एंड हो गया। चलें, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो हमें भिजवाइए, इंशाल्लाह हम उनकी कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।